हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, अब मैं जो है सो आज तीसरा वीडियो जो है सो लेके आ रही हूँ, क्योंकि मंगनी कहानी बहुत अधूरी थी, बहुत दिनों से लटकी हुई थी, उसको भी रखना ज़रूरी था। और उसके बाद एक जो है सो अपने बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो है सो भजन रखा है। तो फिर यंग जनरेशन को मैं कैसे भूल जाती, तो यंग जनरेशन के लिए मैं एक गाना लिखा है, तो उसे लेके मैं आ रही हूँ। तो और सुर तार लय का ज्ञान नहीं है, गायकी मेरी अच्छी नहीं है, बस ऐसे कविता की तरह आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो प्लीज़ इसे जो है सो गलत सलत कॉमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है लिखना। और यूट्यूब से जुड़ी हूँ, तो मुझे जो है सो हर तरह के सब्सक्राइबर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे जो है सो सबों का ख्याल रखना है। तो मैं हर तरह का टॉपिक लिखने के लिए विवश हो जाती हूँ, और लिखना पड़ता है, तो इसलिए रखना पड़ेगा। तो मैं रख रही हूँ, एक गाना है, इसका जो है शीर्षक रखा है कि कहीं देर ना हो जाए। मतलब एक लड़का है जो थोड़ा शर्माता है, वो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पा रहा है। तो उसको जो है सो पार्टी उटी में कहीं गया है, वहाँ वो लड़की भी आई है जिससे वो प्यार करता है। तो उसके दोस्त लोग ही गाना गा रहे हैं उसके लिए। तो इसी तरह मतलब कि ये समा बांधा है मैंने, जब मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसके पहले पूरा मतलब मेरे दिमाग में सेटअप हो जाता है कि क्या है, कैसे है, नहीं है। तो उसके बाद जो है सो वो लड़का, दोस्त लोग ही उसको बोल रहे हैं, गाना गा के बोल रहे हैं। दोस्त ही गाना गा रहा है, दोस्त का बर्थडे है, तो उसमें उसको भी बुलाया है, तो दोस्त ही गा रहा है और ये भी वहाँ गया है। तो उसी को मैंने रखा है। अब देखिए, मोस्टली मैं 3 अंतरा लिखती हूँ, तो वही लिखा है, तो कहीं देर ना हो जाए। तो ऐसे कविता की तरफ पढ़ूंगी, सुर तार लय का ज्ञान नहीं है। तो देखिए कैसा लगता है। नजरों से नजरे मिलाओ जरा तुम, नजरों से नजरे मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम। नजरों से नजरे मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, नजरों से नजरे मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, गैरों की बाहों में जब देखोगे तुम, गैरों की बाहों में जब देखोगे तुम, पलकें भीगेगी रोगे बहुत तुम, पलकें भीगेगी रोगे बहुत तुम, फिर कह ना सकोगे कहे बिन जी ना सकोगे, फिर कह ना सकोगे कहे बिन जी ना सकोगे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, नजरों से नजरे मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, तेज रफ्तार से बदल रहा सब कुछ, तेज रफ्तार से बदल रहा सब कुछ, जमाना गवाह है उसे मिला ना कुछ, जिसने देर लगा दी
बातें जुबां पे लाते लाते, जिसने देर लगा दी बातें जुबां पे लाते लाते, नजरों से नजरें मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम, कहीं देर ना हो जाए। अपने परायों से कहा दिल का हाल, अपने परायों से कहा दिल का हाल, पर वो ही बेखबर है जिसने किया बेहाल। अपने परायों से कहा दिल का हाल, पर वो ही बेखबर है जिसने किया बेहाल। अब दवा भी वही, दुआ भी वही, जल्दी से कह दो दिल की कही। अब दवा भी वही, दुआ भी वही, जल्दी से कह दो दिल की कही। नजरों से नजरें मिलाओ जरा तुम, दिल की बातें जुबां पे लाओ जरा तुम, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, मैंने यंग जनरेशन को देखते हुए लिखा है, लड़के लोग को। तो देखिए कि आंटी आप लोगों के लिए क्या लिखी है। मेरे उम्र पे मत जाइए, मेरा काम है लिखना, तो मैं लिखती हूँ सबों का ध्यान रखते हुए। तो अब देखिए, आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गायकी के बेसिस पे मत कमेंट्स नहीं कीजिएगा क्या गया नहीं गया। अरे मैं लिखती हूँ, मेरा काम लिखना है। उम्र हो चली है, बीमार रहती हूँ, मोटी बहुत हूँ, तो तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, तो आवाज़ कहाँ से अच्छी होगी। गला फटा लगता है मेरा। पूरी ज़िंदगी रोते गाते ही बीती है। तो बस खाली आप लोगों के समक्ष रखने के लिए जो है सो कैसे रखूं नहीं रखूं, तो थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, जैसे तैसे गा देती हूँ। तो प्लीज़ उस पर कोई कमेंट्स मीन्स नहीं कीजिएगा। और आप लोगों के समक्ष रखा है, लिखा है। अब देखिए कैसा लगता है। आप लोग की आवाज़ अच्छी है, सुर ताल का लय ज्ञान है। अगर आप लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसे प्लीज़ अपने मधुर आवाज़ में गाइए, गुनगुनाइए। और मैंने देर कर दी समय नहीं मिल रहा था, तो मैं वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में से लिखा था, और सोचा था कि आप लोगों को वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में मैं यंग जनरेशन के लिए रखूँगी। लेकिन क्या करूँ, काफ़ी काम हो जाता है, चेहरा भी देख रहे हो थका थका लगता है। तो इसलिए आंटी को माफ़ कर देना उसके लिए। अगली बार फिर वैलेंटाइंस डे पे कुछ अच्छा सा फिर लिख के आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो अभी इसका आनंद लीजिए और देखिए कैसा लगता है। तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो मैं अपनी वाणी को अभी यहीं पे विराम देती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।